जय हिंद मित्रों। आर्म्ड फोर्सेस में अगर आपको करियर करना है तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह होता है कि 12वीं के बाद में एनडीए या 12वीं के बाद में नेवल एकेडमी से संबंधित एग्जामिनेशन देके हम आर्म्ड फोर्सेस में आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं। या कुछ विद्यार्थियों के मन में होगा कि अगर हम इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हैं तो टेक्निकल एंट्री के माध्यम से टेक्निकल ब्रांचेस में आर्म्ड फोर्सेस में हम वहां पे ऑफिसर लेवल पर जा सकते हैं। कुछ विद्यार्थी सीडीएस या एफकैट के एग्जामिनेशन के माध्यम से आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बोल के वहां पे करियर करना चाहते हैं। आप सबका मानना ठीक है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक नहीं, दो नहीं, टोटल 17 डिफरेंट वेज आर देयर। 17 अलग अलग तरीकों के माध्यम से आप आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बन सकते हो। उसका सबसे पहला तरीका यानी 12वीं के बाद में आपका एनडीए एग्जाम या नेवल एकेडमी से रिलेटेड एग्जाम या आर्मी से रिलेटेड इंजीनियरिंग के कोर्सेस में एग्जामिनेशन के लिए आपको जो एलिजिबिलिटी होती है दैट इज टेक्निकल एंट्री स्कीम। या अगर आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हो तो टीजीसी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, उसके माध्यम से आप आर्म्ड फोर्सेस के टेक्निकल ब्रांचेस में जा सकते हो। अगर एनसीसी का सी लेवल का एग्जामिनेशन आपने दिया है और बी ग्रेड का अगर आपको सर्टिफिकेट मिला है तो एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम। अगर आप डॉक्टर हो तो आप आर्म्ड फोर्सेस में कैप्टन बन सकते हो। पहला ही रैंक आपका कैप्टन हो सकता है। आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी डेंटल कोर, नर्सेस के लिए मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। अगर आप वेटरनरी डॉक्टर हो तो आपके लिए आरवीसी। अगर आप एमए इकोनॉमिक्स हो तो आपके लिए आर्मी एजुकेशन कोर। अगर आप ऑलरेडी फौज में सिपाही हो, सिपाही से लेके सूबेदार के लेवल तक हम कहते हैं पीबीओआर, पर्सन्स बिलो ऑफिसर्स रैंक। वो पढ़ाई करके खुद में जो है इंप्रूवमेंट करके अगर ऑफिसर बनना चाहता है तो उन लोगों के लिए एसीसी स्कीम। एक नहीं, दो नहीं, ऐसी बहुत सारी एग्जाम्स है। अगर आपको एयरफोर्स में जाना है तो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। अगर आप फीमेल हो तो आपके लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से आपके लिए लड़कियों के लिए अलग अलग तरह का करियर ऑप्शन। ऐसे टोटल 17 अलग अलग प्रकार के माध्यम है, 17 अलग अलग प्रकार के वेज है जिसके माध्यम से आप आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बन सकते हो। लेकिन इन सारे माध्यमों में एक कॉमन चीज है एंड दैट इज एसएसबी, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। 5 दिन का आपका इंटरव्यू होगा। विश्व में ऐसी कौन सी भी एग्जाम नहीं होगी जहां पे 5 दिन के लिए आपका इंटरव्यू चलेगा। इंटरव्यू गलत बात है, अगर मैं सही वर्ड यहां पे यूज करूं तो दैट इज पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट। आपके व्यक्तित्व की जो है एक तरीके से ये असेसमेंट है, एग्जामिनेशन है, एंड थ्रू वेरियस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, अलग अलग तरह के मानस शास्त्रीय टेस्ट के माध्यम से आप में वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है या नहीं, ये जांचने, ये परखने की एग्जाम यानी एसएसबी। तो एसएसबी के एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ कोई पढ़ाकू बच्चा होने की वजह से ये एसएसबी क्रैक कर सकेगा क्या? द आंसर इज नो। ये एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए आपको क्या लगेगा? ये एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए आपको लगेगा स्मार्टनेस। ये एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए आपको लगेगा स्पार्क। ये एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए आपको लगेगा अपडेटेड रहना, हमारे आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी लेना। ये एग्जाम क्रैक करने के लिए हमारे पास लगेगा कम्युनिकेशन स्किल, खुद को व्यक्त करने की क्षमता। जो अच्छी तरीके से खुद को इंग्लिश भाषा में व्यक्त कर सकेगा उसको इस एग्जामिनेशन में एडवांटेज मिलेगा। तो एग्जैक्टली ये एसएसबी क्या होता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होते हैं, कौन से वो 15 अलग अलग तरह के ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है जिसके माध्यम से आपका एसएसबी के बारे में असेसमेंट होता है, कौन से वो 16 अलग अलग तरह के टेस्ट है जो ओवर द पीरियड ऑफ 5 डेज, 5 दिनों के माध्यम से एसएसबी में टेस्ट किए जाते हैं। इतना ही नहीं, हर एक टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करना है, उसके लिए प्रैक्टिस कैसी करनी है, आपको जो है आपके पर्सनालिटी को कैसे ब्रशअप करना है सो दैट आपका स्वॉट एनालिसिस करके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, इसका एनालिसिस करके आपका बेस्ट पार्ट, आपका बेस्ट पर्सनालिटी का पार्ट
आप उन टेस्ट के माध्यम से हमारे इंटरव्यूइंग पैनल के सामने रख सकते हो। इन सारी चीजों के बारे में जानकारी देने के लिए आपका जीरो से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, अगर आप न्यू कमर हो, अगर आपको आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनना है, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, अगर आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप टेरिटोरियल आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप सीडीएस एफकैट के माध्यम से एयरफोर्स में कंबैट एयर पायलट बनना चाहते हो, तो आप सबके लिए एसएसबी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और इस एसएसबी के प्रिपरेशन के लिए जीरो से लेके फ्रॉम स्क्रैच टू द सिलेक्शन, जीरो टू द हाईएस्ट लेवल प्रिपरेशन करने के लिए, आपका फर्म बेस बनाने के लिए ये एसएसबी फाउंडेशन क्रैश कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस कोर्स के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आप खुद के बलबूते पर आपका आगे का जो जर्नी रहेगा टुवर्ड्स योर सक्सेस अच्छी तरीके से आप हासिल कर सकोगे। 3D अप्रोच, डेडिकेशन आपके साइड से चाहिए, डिसिप्लिन्ड मैनर में कंसिस्टेंटली आपको पढ़ाई करना चाहिए और वहां पे आपको डायरेक्शन देने का काम, मेंटरशिप देने का काम, सही तरीके से गाइडेंस देने का काम मैं और मेरी टीम जो है एक्सपर्ट्स की, वो आने वाले दिनों में जरूर करेगी। सो विद दिस वर्ड्स, all the best for your preparation and emerge victorious in your whatever field you want to achieve success in. All the best.